नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देश की राजधानी में विधानसभा चुनाव की गूंज शुरू हो गई है। तारीखों के ऐलान से पहले ही दिल्ली में सियासी दंगल शुरू हो गया। हर कोई बाजी मारने में लगा है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कैसे इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं केजरीवाल ने अपने दांव चलने भी शुरू कर दिए। तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी फंसती भी नजर आ रही है। उसके पीछे है ये 3 घटनाक्रम। गैंगस्टर से आप नेता नरेश बाल्यान का कनेक्शन सामने आया है, तो वहीं केजरीवाल पर उनकी यात्रा के दौरान लिक्विड अटैक किया गया है और इसके साथ ही केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि कैसे इंडी गठबंधन में साथ होकर भी अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राहें अलग अलग होने जा रही हैं। केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ किसी भी तरह की गठबंधन से इनकार कर दिया है। तो विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? आखिर इंडिया गठबंधन का हिस्सा होकर भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलग होकर चुनाव क्यों लड़ना चाहती है, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव में दोनों ने साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा था। दरअसल अरविंद केजरीवाल हाल के चुनावों से सबक लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस का प्रदर्शन देख लिया है। उसके अलावा केजरीवाल के कांग्रेस का हाथ छोड़ने की एक बड़ी वजह है उसका वोट बैंक, क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर दिल्ली में लगातार घटता जा रहा है। साल 2013 के चुनाव की बात करें तो उस समय कांग्रेस का वोट बैंक 25% था। उसके बाद 2015 में विधानसभा चुनाव हुए, तब ये घटकर 10% रह गया और 2020 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर दिल्ली में सिर्फ 4.25% रह गया। यानी कांग्रेस की दिल्ली में घटती ताकत ही केजरीवाल को उससे दूर कर रही है, क्योंकि सीटें बांटने से अच्छा है केजरीवाल चाहते हैं कि बीजेपी से ही 2-2 हाथ किए जाएं, क्योंकि बीजेपी ने अपनी तैयारी भी तेज कर दी है। चुनाव संचालक समिति का मंथन है, जिसमें चुनावी तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। 8 दिसंबर से पार्टी पदयात्रा भी निकालने की तैयारी में है। यानी दिल्ली में मुकाबला गठबंधन में नहीं, बल्कि केजरीवाल बनाम कांग्रेस बनाम बीजेपी होने वाला है। भ्रष्टाचार जो आम आदमी पार्टी ने किया है, उसकी वजह से रोडों में गड्ढे हैं। आज इस तरीके से आप पानी की बात करते हैं, अगर आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि लगातार आधी से ज्यादा जो दिल्ली है उसको गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो ये जरूरत है कि जो रेवडियो की बात करते हैं वो सड़कों पर आए और मैं चैलेंज कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले तक लोकसभा चुनाव में जहां 7 में से 7 सीट हारे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, तब उनका रिश्ता था हम साथ साथ है। आज वो रिश्ता बन चुका है हम आपके हैं कौन। यही तो मैं कह रहा हूं कि इंडी अलायंस में नो मिशन नो विजन, ओनली अपना अपना एम्बिशन, थर्स्ट फॉर पोजीशन और मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन। इंडी गठबंधन दिल्ली में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाया था। ऐसे में केजरीवाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ऊपर से भ्रष्टाचार के जाल में फंसी आपको और भी कई टेंशन है। ऐसे में खुद जेल से निकलकर केजरीवाल ने पहले सीएम पद छोड़ा और फिर यात्रा पर निकल गए, ताकि वोट बैंक को टूटने से बचाया जा सके। लेकिन जनता के गुस्से की तस्वीर सामने आ गई। केजरीवाल पर यात्रा के दौरान एक शख्स ने उन पर लिक्विड अटैक कर दिया। अब आम आदमी पार्टी इसे भुनाने में लगी है और बीजेपी पर हमले का आरोप मढ़ रही है, तो बीजेपी और कांग्रेस इसे सियासी स्टंट करार दे रही है। पूरे दिल्ली के अंदर आज बिजनेसमैन डर के माहौल में जी रहा है। उसे फिरौती की कॉल आती है, अगर वो फिरौती नहीं देता तो थोड़े दिन के बाद उसके दुकान के सामने शूट आउट हो जाता है, एक मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए कि अगर तूने नहीं किया तो तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ये राजनीतिक नौटंकी है, हताशा है, निराशा है जो दिखाई देती है कि जमीन खिसक चुकी है, कोई चाल काम नहीं आ रही है, तो ये घिसी पिटी चालें निपटाएंगे। इस वाक्य को इतनी बड़ी घटना बताई जा रही है कि जानलेवा हमला हुआ है, स्पिरिट फेंका गया है, तो कहीं ना कहीं मैं पूछना चाहूंगी कि हो सकता है, क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है कि शायद ये खुद से भी आम आदमी पार्टी ने किया हो ताकि चर्चा में रहें। चुनाव आ रहे हैं तो आप जानते हैं कि चुनाव के वक्त तो चर्चा में रहना जरूरी है। उधर आपकी मुसीबत बढ़ने की एक और खबर आई जब वसूली के मामले में उनके नेता नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी हो गई, जिसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी हुई। सियासत भी इस मामले पर खूब हो रही है। नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी से अमित शाह जी ने दिल्ली की जनता को क्या संदेश दिया है?
उन्होंने सीधा सीधा संदेश दिया है कि अगर तुमने कंप्लेन करने की कोशिश करी, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है और तुमने कंप्लेन करी, तो तुम्हें ही तुम्हारे ऊपर हमला भी कराया जा सकता है, तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कंप्लेन करने की हिम्मत मत करना। क्या ये वही आम आदमी पार्टी है जो राजनीति बदलने चली थी, खुद बदलती हुई नज़र आ रही है, जिनके अगर जो ऑडियो क्लिप अगर वो उसमें सच्चाई है तो आई थिंक ये बहुत डैमेजिंग है, डिस्टर्बिंग है। दिल्ली में अगर कोई खराब कर रहा है तो आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान जैसे विधायक कर रहे हैं। वो एक्सटॉर्शनिस्ट के साथ मिले हुए हैं। अब इसकी ऑडियो तो पूरी देश ने, पूरी दिल्ली ने सुनी है। इसका जवाब दे दे पहले केजरीवाल साहब, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पे बात करेंगे। तो क्या दिल्ली में अब चुनाव के ऐलान से पहले ही सियासी सरगर्मी यूं ही बनी रहेगी?